हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बिहार एसटीईटी 2024 का जो है देख सकते हैं 9/6/2024 का ये पेपर पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है 3 क्लास कराए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो जिनके भी बिहार एसटीईटी का एग्जाम है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 50 इसमें टोटल क्वेश्चन है। सिद्धांत का मतलब है, तो सिद्धांत का मतलब क्या है? तो सिद्धांत का मतलब है ऐसे नियम या दिशा निर्देश जिसका सख्ती से पालन किया जाए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तो एक अच्छा शिक्षक जो है कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छा शिक्षक साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि शिक्षक के पास शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन हो और वह छात्रों के साथ सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े, जिससे एक सहयोगी और सहायक सीखने का माहौल बने। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए जो भी बिहार एसटीईटी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सीखने के लिए एसआर कंडीशन पर जोर देता है? तो एसआर कंडीशन पर, तो इसमें जो है पावलोव, वाटसन और थॉर्नडाइक। पावलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन, वाटसन का व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है शामिल है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने के महत्व पर बल दिया, जिसे सीखने की प्रक्रिया होती रही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता क्या है? आंसर आपका हो जाएगा 4 का डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता को चरित्र चित्रण कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों और विश्वासों के अनुसार अपने जीवन के सिद्धांतों और व्यवहारों को आकार देता है। नेक्स्ट है कि बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है, तो ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि डोमेन होता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी मानसिक क्रियाएं शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? तो इस दृष्टिकोण में चीजों को इसके सिद्धांतों, तंत्रों, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सिखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस विधि में छात्र जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आना मतलब क्या होता है? तो इसे जो हम लोग इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक विधि कहते हैं। वहीं आपसे पूछे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, याद रखिएगा ये जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। ज्ञात से अज्ञात पूछे तो इंडक्टिव मेथड, अज्ञात से ज्ञात पूछे तो वो जो है डिडक्टिव मेथड हो जाएंगे, यानी कि निगमनात्मक विधि। इसमें जो है इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? तो इसमें विशिष्ट उदाहरण, तथ्यों एवं अवलोकनों में से शुरुआत की जाती है, फिर उनमें सामान्य नियम, सिद्धांत या निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। यह विधि खोज की ओर सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAI का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। यह एक शिक्षण पद्धति है जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का उपयोग छात्रों को निर्देश, अभ्यास और प्रतिक्रिया प्रदान के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, इसका एक उदाहरण क्या है? आंसर होगा अनुप्रयोग करना यानी कि अप्लाई करना। नेक्स्ट है कि पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है? तो ब्लूम के वर्गीकरण पर कौन सा घटक जो है आधारित है? आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुप्रयोग करना यानी कि अप्लाई करना। इसे जो है छात्रों को सीखे गए ज्ञान को नई या भिन्न परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता पर केंद्रित है। पाठ योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करता है कि सीखने के उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित ना रहे, बल्कि उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है डैश का। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सिमुलेशन का। सूक्ष्म शिक्षण किसका उदाहरण है? तो सिमुलेशन का। यह एक नियंत्रित और लघु वातावरण में शिक्षण का अभ्यास करने की प्रक्रिया है। इसमें प्रशिक्षु शिक्षक एक छोटे समूह को पढ़ाता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, जिससे उन्हें अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है पूछ रहा है। तो सूक्ष्म पाठ के पूरा होने के तुरंत बाद सभी छात्रों द्वारा अध्यापक शिक्षक को फीडबैक दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सिम्युलेटेड कक्षा का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। ये आपका गलत दिया हुआ है, तो गलत ही पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण का दोष क्या है? तो वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना, ये इसका दोष है। सूक्ष्म शिक्षण का एक दोष यह है कि इसमें वास्तविक कक्षा स्थितियों की जटिलता का पूर्ण अनुभव नहीं मिलता। यह एक नियंत्रित वातावरण में होता है जो वास्तविक शिक्षण के विविध पहलुओं को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी का उपयोग करके सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो के उपयोग के लिए। आंसर होगा फ्लिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करता है। तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य जो है यह शिक्षक को शिक्षण के तरीकों में सुधार करने में सहायता करता है, जिससे छात्रों का अधिगम अधिक प्रभावी हो सके, और ये शिक्षकों को बेहतर शिक्षण रणनीतियां अपनाने में सहायता करता है। सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस जे विल्किन ने। सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल जो है निकोलस जे विल्किन के द्वारा जो है विकसित किया गया था। यह मॉडल व्यक्तियों के सूचना प्राप्त करने और उपयोग करने के तरीकों को समझने में सहायता करता है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है समता एवं समान अवसर पर आधारित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है सभी विद्यार्थियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी छात्र पीछे न छूटे और सभी को अपनी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। नेक्स्ट है कि शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को जो है अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक क्या है? इनाम, सजा। सजा ये तो है एकदम से जो है गलत हो जाएगा। तो आकर्षक बनाने के लिए कौन कौन से कारण हैं? तो इनाम एवं सजा दोनों। तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीखने को आकर्षक बनाने के इनाम और सजा दोनों आवश्यक कारक है। एक और इनाम छात्रों को जो है सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है, यानी कि पॉजिटिविटी देता है, जिससे उनमें सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। यह उन्हें प्रयास करने
और नए विषयों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि सजा जो है अनुशासन बनाए रखने और गलतियों को सुधारने में मदद करती है, पर इसका उपयोग सोच समझकर और संयम के साथ किया जाना चाहिए। आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। मूल्यांकन की त्रुटि क्या है? तो व्यक्तिगत त्रुटि, चित्रात्मक त्रुटि, स्थिर त्रुटि, सभी जो है मूल्यांकन की त्रुटि है। अब देख लीजिए कि व्यक्तिगत त्रुटि क्या होता है। तो व्यक्तिगत पक्षपात, मतलब हम जो है किसी एक ही बच्चे को जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उसको नंबर दे देते हैं, तो ये भी गलत है। चयनात्मक त्रुटि मतलब तो छात्र के एक गुण के आधार पर संपूर्ण मूल्यांकन कर देना कि हाँ वो जो है सिर्फ पढ़ने में अच्छा है तो उसका 100 में 100 मार्क्स दे दिए, ये भी आपका जो है कहीं ना कहीं गलत है। स्थिर त्रुटि यानी कि हर छात्र को एक जैसे अंक देना शामिल है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। आकलन का उपयोग किया जाता है। तो आकलन का उपयोग जो है भविष्य के छात्रों के सीखने और सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने में, पिछली जानकारी को याद करने में, सभी में जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन सीखने डैश आकलन है। तो योगात्मक मूल्यांकन सीखने का जो है आकलन है, किया जाने वाला आकलन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह पर्याय शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है, जिसका उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना होता है। यह सीखने की प्रभावशीलता को दर्शाता है। पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्या विकसित करने वाले को डैश की प्रकृति को समझने में मदद करती है। करेक्ट हो जाएगा शिक्षार्थी। पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्या विकसित करने वाले को शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है। पाठ्यचर्या सुधार एक डैश प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यह जो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। यह समय समय पर छात्रों की आवश्यकताओं और बदलती शैक्षिक प्रवृत्तियों के अनुसार संशोधित और अद्यतन की जानी चाहिए, जिससे यह प्रासंगिक और प्रभावी बने रहे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित चर है? करेक्ट हो जाएगा ए छात्र। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र जो आश्रित जो है ये चर है। इसका अर्थ है कि छात्र को सीखने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा निर्धारित विधियों, सामग्री और वातावरण पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? करेक्ट हो जाएगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है ये सीखने का नियम है। यह थॉर्नडाइक, ये वैज्ञानिक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि अभ्यास का नियम या फिर सीखने का नियम किसने दिया था। तो जो बताता है कि किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत होता है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत जो है जो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को जो है सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव जो है वो मोड में है के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ सेटिंग में सहायता करता है? तो ये आपका जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा SR सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। यह जो है व्यवहारवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। तो इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सामग्री कक्षा के लिए उपयुक्त है, प्रभावी ढंग से सीखने में सहायक है और शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करती है, जिससे छात्रों की अधिकतम जो है उससे लाभ हो सके।
नेक्स्ट है कि श्रव्य शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं। तो श्रवण कार्य में, सुनने के काम में श्रवण शिक्षक सहायक उपकरण जो है मुख्य रूप से सुनने के कार्य की सुविधा प्रदान करते हैं। ये छात्रों को सुनकर सीखने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रसारण या पॉडकास्ट, जो विषय वस्तु को समझने में सहायक होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था, ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। तो इसके उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गंभीर रूप से खतरे में था और केंद्र सरकार ने उसकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है? आंसर आपका जो है कश्मीरी हिरन, एशियाई शेर, एक सींग वाला गंडा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है गंभीर रूप से खतरे में है और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को डैश द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। तो राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 की हुई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काकोरी स्टेशन किस जिले में अवस्थित है? तो काकोरी स्टेशन जो है लखनऊ जिले में अवस्थित है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने इस पुस्तक को 1949 में लिखा था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बिहार के यात्राओं और उनके साथ अपने अनुभव को संस्मरण के रूप में लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो वो जो है शतरंज से संबंधित है। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और आज जो है 5 बार विश्व के शतरंज चैंपियन, 2 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन और 2 बार के शतरंज विश्व कप चैंपियन है वो। नेक्स्ट है कि घोंघा और छिपकलियां। तो घोंघा और छिपकलियां जो है क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सी, घोंघा और छिपकलियां जो है अंडे देते हैं। घोंघे जो है मोलास्का वर्ग के प्राणी हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। छिपकली जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किया गया कार्य जो है लगाया गया बल पर निर्भर करता है। कार्य इक्वल टू क्या हो जाता है? बल इंटू विस्थापन। रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें सुरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है? तो आम पापड़ और अचार बनाने जो है इससे वो जो है सुरक्षित रह सकती है। उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। करेक्ट हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर में जो है नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस वजह से इसमें सब कुछ तैरता है, क्योंकि वस्तुओं का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है कि 7:30 बजे घड़ी मिनट की सुई किस बिंदु पर होगी? तो 7:30 बजे घड़ी मिनट की सुई जो होगी वो आपके 6 पे होगी। एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा कैसे होते हैं? तो एक पिरामिड के सभी फलक जो है पार्श्व होते हैं, त्रिकोण आकार में होते हैं। तो त्रिकोण पार्श्व फलक हमेशा त्रिकोण आकार में होते हैं, जबकि आधार फलक अलग अलग
त्रिभुजाकार, वर्गाकार हो सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट हो जाएगा। 43 का जो है 1/2 + 1/4 जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 3/4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। 29 माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिएगा। तो प्लस करने के बाद जो है डी जो है 92 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 45 अगेन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आंसर जो है -18/2 -9 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 जो है आप देख सकते हैं, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को जो है चूज करना है। तो इसमें जो है आपके कोई भी जो है विकल्प जो है डी सही है। देख सकते हैं ऐसे है, फिर इसको सीधा किया गया है तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपका जो है विकल्प डी सही है। 47 की सांकेतिक भाषा में age आई है एंड =35 हो तो उसी भाषा में एप्पल को क्या लिखेंगे? तो एप्पल को क्या लिखेंगे? तो देख सकते हैं ए को जो है 1 किया गया है, एन को 14, टी को 20, ABCD जो है कितने पे आता है ये आप लोग देख लीजिएगा। तो 35 जो है आंसर आ जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में सोसाइटी को OSICYT लिखा जाए तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखेंगे? तो जनरल को जो है क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको सबको जो है उल्टा कर दिया गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उन व्यक्तियों की संख्या बताए जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो इसमें से कौन जो है कोई भी खेल नहीं खेल रहा है? तो ये क्रिकेट है, टेनिस है, 25-22। तो कौन जो है कोई भी खेल नहीं खेल रहा है? तो खेल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 25 + 22 हो जाएगा, तो और -16 31। तो विकल्प सी जो है 40 - 31 करेंगे तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। ए आर और डी के मध्य में है, एस बी के बाईं ओर है, आर एस के बाईं ओर है। बताए ए के ठीक दाईं ओर कौन है? आंसर आपका डी आर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के 50 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार STT के 2024 का क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोगों से ज़रूर देख के जाइएगा, आप ही के लिए जो है बेनिफिट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।